तो भाई इस बार मार्वल ने सिर्फ ट्रेलर नहीं दिखाया है, उन्होंने पूरा मल्टीवर्स हिला दिया है। सिनेमागोन के लास्ट पैनल में अवेंजर्स डूम्सडे का फाइनली ट्रेलर रिवील हो चुका है और हाइप इतनी डेंजरस लेवल की थी भाई कि ट्रेलर को दो बार चलाया गया और हर जगह इतनी टाइट सिक्योरिटी थी कि जो बंदा रिकॉर्ड करने की कोशिश करेगा उसको तुरंत बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन जितने लोगों ने ट्रेलर देखा है उन्होंने इतनी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दिया है ट्रेलर के बारे में कि हम लिटरली सीन बाय सीन मूवी को विजुअलाइज कर सकते हैं। और इस ब्रेकडाउन में आज हम बात करने वाले हैं फुल ट्रेलर के डिटेल्ड ब्रेकडाउन के बारे में, सीन बाय सीन, और हर सीन का मीनिंग क्या होगा एंड उसका फ्यूचर इम्पैक्ट क्या होने वाला है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो अपना ट्रेलर स्टार्ट होता है एक मल्टीवर्स कोलैप्स के साथ। ट्रेलर की ओपनिंग ही हमें एक वार्निंग साइन लगती है। तो ट्रेलर अपना एक्समैन के यूनिवर्स में सेट होता है जहां पे अपने प्रोफेसर एक्स मैंसन में बैठे हुए हैं, अपनी खिड़की से एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन देख रहे होते हैं और उसे फील भी करते हैं। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो एक्सप्लोजन हो रहा है ये कोई नॉर्मल एक्सप्लोजन नहीं है, ये एक इनकर्जन इवेंट है। एंड अगर तुम लोगों को नहीं पता इनकर्जन क्या होता है, कि जब दो यूनिवर्स एक दूसरे से कोलाइड करते हैं उनमें से एक यूनिवर्स जिंदा बचता है, दूसरा खत्म हो जाता है, और अगर उनमें से एक को नहीं बचाया गया तो दोनों ही खत्म हो जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि एक्समैन का जो यूनिवर्स है ऑलरेडी कई सारे इनकर्जन को सर्वाइव कर चुका है और उनका जो सर्वाइवल मोड है उसका मतलब हम जैसे जानते हैं कि उन्होंने दूसरे यूनिवर्स को खत्म किया होगा, तभी वो अभी तक जिंदा है। उसके बाद हमें नेक्स्ट शॉट देखने को मिलता है जो कि एक सिनेमैटिक सुपर हीरो लैंडिंग की तरह दिखती है और यहाँ पे एंट्री होती है अपने मेन विलेन की, जो है एंट्री ऑफ डिस्ट्रक्शन, जिसका नाम है डॉक्टर डूम, यानी कि अपने विक्टर वॉन डूम, जो कि फुल आर्मर, मास्क और हुड के साथ हमें देखने को मिलते हैं और रॉयल ऑरा कैरी करते हुए नजर आते हैं। स्कार्स हिडन है उसके मास्क के पीछे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे वो एक डायलॉग भी बोलता है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हमें ये चीज सुनने को मिल रही है कि जो डॉक्टर डूम का एक्सेंट होगा वो बहुत ही अलग एक्सेंट होने वाला है, जो ना कि हमने कभी सुना भी होगा। तो जो डायलॉग यहाँ पे विक्टर वॉन डूम बोलता है वो कहता है कि वी मस्ट मेक एन अनथिंकेबल डिसीजन। तो ये लाइन यहाँ पे हमें हिंट करती हुई नजर आ रही है कि सिचुएशंस जो हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं, सॉल्यूशन जो है वो मॉरली रॉन्ग हो चुका है और डूम ऑलरेडी प्लान बना चुका है कि यूनिवर्स को किस तरीके से बचाया जाए एंड बेटर वर्ल्ड किस तरीके से मैं क्रिएट करूंगा। उसके बाद हमें अगला सीन देखने को मिलता है जहाँ पे हमें हीरो वर्सेस हीरो के बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलने वाले हैं। तो ये जो सीन है हमें यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट शो होता हुआ नजर आ रहा है जो कि अवेंजर्स और एक्समैन के बीच में होने वाला है। तो सबसे पहला जो कॉन्फ्लिक्ट है वो गैम्बिट वर्सेस सांग-ची के बीच होने वाला है, जो कि दोनों के बीच एक डांस जैसी कोरियोग्राफी में फाइट होगी, यानी कि स्टाइलिश और रिदमिक के साथ। और ये जो फाइट होगी ये कोई फाइट नहीं होगी, ये आइडियोलॉजी की क्लैश होगी। उसके बाद हमें दूसरी जो फाइट देखने को मिल रही है वो है येलिना वर्सेस येलिना। बट इम्पोर्टेंट बात यह कि इसमें एक रियल येलिना है और दूसरी है मिस्टिक जिसने येलिना का रूप ले लिया है एंड वो उससे फाइट कर रही है। तो यहाँ पे जो हमारे सामने मीनिंग है वो ये है कि जो ट्रस्ट है वो कम्प्लीटली ब्रोक हो चुके हैं और एनिमी किसी भी फॉर्म में हमारे सामने आ सकता है। तो इस चीज से हमें ये पता चल रहा है कि अवेंजर्स और एक्समैन के बीच कॉन्फ्लिक्ट पक्की तरह से देखने को मिलने वाले हैं। मतलब ये है कि पहले उनके बीच में फाइट होगी एंड उसके बाद उनकी अलायंस बनने वाली है। अगला सीन जो है उसमें हमें नेमोर, सुइस्टॉर्म और डेड ओशियन देखने को मिलने वाला है। एक विजुअली इंसेन सीक्वेंस है। जो लोकेशन की बात करें जो है एक डेजर्ट जैसा एरिया और रियलिटी में वो है एक ड्राई ओशियन फ्लोर। तो जो पानी है उसे आर्टिफिशियली जायंट वॉल्स के अंदर स्टोर किया गया है एंड जो वॉल है वाटर की वो ब्रेक होने लगती हैं एंड उसकी वजह से मैसिव वेव राइज हो जाती हैं एंड उसे रोकने के लिए सुइस्टॉर्म भी आगे आती है एंड वो भी स्क्रीम करती है एंड एक इमोशनल रिएक्शन देती हुई नजर आती है। तो इससे हमें यह पता चल रहा है कि नेमोर जो होगा वो अपने किंगडम को बचाने के लिए एक्सट्रीम स्टेप ले रहा है या फिर किसी और के कंट्रोल में वो हो सकता है। एंड ये जो सीन है एक नेचुरल डिजास्टर के साथ इमोशनल ब्रेकडाउन कॉम्बो भी होने वाला है। उसके अगले सीन में हमें अवेंजर्स टावर देखने को मिलता है जो कि अपडेटेड लोगों के साथ और उसका एक नया स्ट्रक्चर भी हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे सब हीरोज एक जगह मिलते हैं जिसमें है फैंटास्टिक फोर, बकी बार्न्स, आंटमैन, कैप्टन अमेरिका यानी अपने सैम विल्सन और बाकी सारे अवेंजर्स और बाकी सारे हीरोज। तो इसका ये मतलब है कि ये जो मूवमेंट होने वाला है ये कामनेस है स्टॉर्म के पहले का, यानी जब तबाही होगी उससे पहले की ये शांति है एंड सबको एक बिगर थ्रेट के अगेंस्ट यूनाइट होना पड़ रहा है, यानी अपने डॉक्टर डूम के अगेंस्ट। एंड उसके बाद हमें अपने थॉर देखने को मिलते हैं जो कि अब फियर ऑफ गॉड नजर आ रहे हैं। थॉर का पूरा
नरेशन ट्रेलर का बैकबोन होने वाला है, जिसमें वो एक स्पीच देता हुआ नजर आता है। वो कहता है कि उसने काउंटलेस वॉरियर्स के साथ फाइट किया है, वो सब इंसान नहीं लेजेंड थे, फिर भी वो सब मारे गए। और सबसे इम्पोर्टेंट लाइन यहाँ पे हमें सुनने को मिल रही है कि दिस थ्रेट scares me more than anything before। तो इसका मतलब ये है कि थॉर जैसे गॉड को अगर डर लग रहा है तो थ्रेट तुम लोग समझ ही सकते हो कि मल्टीवर्सल लेवल से भी ऊपर की होने वाली है। और फाइनल लाइन में वो कहता है कि वी नीड अ मिरेकल। मतलब ये है कि यहाँ पे हमारी जो स्ट्रेंथ है वो काम नहीं आएगी, स्ट्रेटजी भी हमारी फेल हो सकती है, सिर्फ एक अनप्रेडिक्टेबल फैक्टर ही हमें जीत दिला सकता है। यानी कि हो सकता है थॉर अपना अवेंजर्स को लीड करने की कोशिश कर रहा है एंड उनका मोटिवेशन बढ़ाने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। उसके अगले सीन में हमें एक बहुत ही शॉकिंग मोमेंट देखने को मिलता है, यानी उसमें हमें थॉर और डूम के बीच फाइट देखने को मिलने वाली है। तो थॉर फुल पावर से अपने स्टॉर्म ब्रेकर से अटैक करता है डॉक्टर डूम के ऊपर एंड डॉक्टर डूम उसे कैजुअली अपने एक हाथ से रोक लेता है। इसका मतलब ये है कि डॉक्टर डूम के पास सिर्फ स्ट्रेंथ ही नहीं, कंट्रोल और सुपीरियरिटी भी नजर आ रही है। डूम का जो लेवल है यहाँ पे वो कैंग, अल्ट्रॉन और थेनोस इन सब से काफी ज्यादा ऊपर होने वाला है। यहाँ पे हमारे सामने एक रूमर भी था पहले, जिसमें ये बताया जा रहा था कि ये वही मोमेंट होने वाला है जहाँ पे डॉक्टर डूम थॉर के हाथ को काट देगा एंड हु नोज, अगर ऐसा हुआ तो भाई बहुत ही ज्यादा इमोशनल मोमेंट होगा। उसके अगले सीन में हमें अपने स्टीव रोजर्स नजर आने वाले हैं, जहाँ पे सडनली एक आवाज सुनाई देती है एंड वो कहता है कि हे पेल। देन अपने स्टीव रोजर्स नजर आते हैं जो कि लंबे बाल, दाढ़ी और ओल्डर और एक्सपीरियंस लुक में हमें नजर आने वाले हैं। एंड थॉर का जो रिएक्शन है वो मानने से इनकार करने लगता है एंड वो कहता है कि दिस इज इम्पॉसिबल। एंड वो खुद भी ये चीज देखकर हैरान रह जाता है कि ये बंदा अभी तक जिंदा कैसे है। एंड देन हमारा मोमेंट आता है वही एंड गेम वाला, जब वो म्योनिर को उठा लेता है एंड इस सीन में वो अपने थॉर के स्टॉर्म ब्रेकर को समन करता हुआ नजर आता है और उसे परफेक्टली कैच भी कर लेता है। तो इसका मतलब ये है कि अपने स्टीव रोजर्स ने कई साल पैगी के साथ बिताए एंड इसके बावजूद भी अभी भी वो वर्दी है। एंड स्टीव का रोल, इससे हमें पता चलता है कि उसका जो रोल होने वाला है वो बहुत बड़ा होने वाला है मूवी में। उसका सिर्फ मूवी में कैमियो ही नहीं होगा, वो इस वॉर का बैकबोन होने वाला है। एंड उसके बाद हमें डूम का एक फाइनल लाइन सुनने को मिलती है। ट्रेलर के एंड में डॉक्टर डूम कहता है कि आज के दिन के खत्म होने से पहले हमें एक अनथिंकेबल डिसीजन लेना होगा एंड देन अपना ट्रेलर यहीं पर खत्म हो जाता है। अब इस ट्रेलर से हमें कुछ ऐसे कनेक्शंस नजर आ रहे हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं मूवी के लिए। तो सबसे पहले कनेक्शन की बात करें जो है इनकर्जन, यानी कि मूवी का जो मेन प्लॉट होने ही वाला है। तो मल्टीवर्स कोलैप्स हो रहा है, हर यूनिवर्स सर्वाइव करने के लिए दूसरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है। एक्समैन ऑलरेडी ये प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, यानी कि वो कई बार ऐसे इनकर्जन्स को झेल चुके हैं। अवेंजर्स इस चीज को रोकना चाहते हैं, यानी इनकर्जन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हो सकता है एक्समैन और अवेंजर्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाए एंड उसके बाद हमें अवेंजर्स और एक्समैन के बीच फाइट देखने को मिलेगी, जो कि उनके बीच में ट्रस्ट इश्यूज होने वाले हैं, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स भी होंगे, यानी कि उनका एक दूसरे का यूनिवर्स जब टकराने की कोशिश करेगा तो ऑब्वियस सी बात है दोनों एक दूसरे पर भरोसा नहीं करेंगे एंड एक दूसरे को मारने की कोशिश करेंगे, यानी उनकी अलग अलग आइडियोलॉजीज हमें देखने को मिलेंगी। रिजल्ट क्या होगा कि फुल स्केल वॉर हमें पहले उनके बीच में देखने को मिलेगी, देन हो सकता है वो अलायंस बनाने की कोशिश करें डॉक्टर डूम के अगेंस्ट। उसके बाद हमें डॉक्टर डूम का मास्टर प्लान भी पता है, यानी अपने रूसो ब्रदर्स यहाँ पे हिंट देते हैं। उन्होंने कहा भी है कि डूम 3 स्टेप आगे है सबसे, और हो सकता है फर्स्ट हाफ में वो हीरोज के साथ हो, यानी उन सबको वो कन्विंस करके रखे और उनको प्लान भी गाइड करे एंड हो सकता है एंड में वो उनको धोखा दे। यानी जैसे कि हम जानते ही हैं डॉक्टर डूम एक बहुत बड़ा क्लासिक मैनिपुलेटर के साथ मास्टरमाइंड भी है। एंड उसके बाद हमें एक बैटल वर्ल्ड का सेटअप कनेक्शन भी देखने को मिल रहा है, यानी फाइनल डिसीजन जिसका डॉक्टर डूम हिंट भी देता है, यानी बैटल वर्ल्ड क्रिएट करना, क्योंकि मल्टीवर्स को बचाने के लिए और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जब बाकी सारे यूनिवर्स का इनकर्जन हो रहा होगा देन डॉक्टर डूम अलग अलग यूनिवर्स के कुछ पार्ट को जोड़कर एक नया वर्ल्ड बनाएगा जिसे वो कहेगा बैटल वर्ल्ड एंड सभी हीरोज के वहां पर ले आएगा। उसके बाद हमें लोकी का कनेक्शन भी देखने को मिल रहा है, यानी रूमर्स के अकॉर्डिंग थॉर और स्टीव लोकी को
ढूंढने जाते हैं जहाँ पे लोकी बैठा हुआ है, वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा, कमेंट में बताना उसका नाम क्या है। डूम ऑलरेडी हो सकता है वहां पे पहुंच चुका हो एंड हो सकता है वो लोकी को मार दे, यानी कि उसके दिल को बाहर निकाले उसकी छाती में हाथ डाल के। एंड ये जो मोमेंट होगा थॉर के लिए बहुत ही ज्यादा इमोशनल मोमेंट होने वाला है, बेसिकली हम सब के लिए होगा। तो फाइनल करें तो जो टोन है ट्रेलर का वो डार्क, इमोशनल और मैसिव स्केल पर हमें लग रहा है। और जो डॉक्टर डूम है एमसीयू का सबसे डेंजरस विलेन होने वाला है। और मूवी के जो स्टेक्स हैं यानी अपनी अवेंजर्स डूम्सडे उसके जो स्टेक्स होने वाले हैं वो पूरे मल्टीवर्स को कोलैप्स करने वाले हैं। मूवी में हमें अवेंजर्स और एक्समैन के बीच कॉन्फ्लिक्ट तो देखने के मिलने ही वाले हैं, उनके अपने भी कुछ बेट्रियल्स भी होने वाले हैं। तो ये जो मूवी है ये सिर्फ एक मूवी नहीं है, ये एक इवेंट है, यानी एमसीयू का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। तो भाई ये था अपना अवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर जो हमें सिनेमाकॉन में देखने को मिला था। बाकी तुम लोग बताना कि ट्रेलर का कौन सा मोमेंट तुम्हें सबसे ज्यादा इंसेन लगा है और क्या तुम अवेंजर्स और एक्समैन के बीच कॉन्फ्लिक्ट के लिए रेडी हो। बाकी अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी वीडियोस तुमको मिलती रहेंगी। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहना द हेरी शो।